दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। त्योहार के बीच में लोधी समाज के लोग ललितपुर एसपी के ऑफिस पहुंच गए। लोधी समाज पर हो रहे अत्याचार को लेकर नारेबाजी भी की और पुलिस को होश में आने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं गंधर्व लोधी जी। आइए इनसे जानते हैं क्या इतनी बड़ी समस्या इन्हें आ गई कि त्योहार छोड़ के कप्तान साहब के ऑफिस पहुँच गए। बाबू जी। मैं गंधर्व सिंह लोधी, क्षेत्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र, प्रदेश महामंत्री, अखिल भारतीय लोधी महासभा, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग जनपद। क्या बात हो गई भाई? अभी कल के दिन एक भीकमपुर में एक हमारे लोधी समाज के अनरत लोधी, जिसको वहाँ के दो दमंग ठाकुरों ने उसको ले गए और अपने खेत पर उनको दारू पिलाई और उनको धमकी दी गई और इतनी मारपीट की गई उसके साथ कि वो चलने में असमर्थ रहा। उसको उनके घर पर छोड़ाए, उनको धमकी दी गई कि अगर तुम कल ललितपुर भीकमपुर में दिखे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। इस बात को लेकर उसकी पत्नी गिराज थाना गई, तो वहाँ पर थाना अध्यक्ष ने उनको कोई नहीं सुनी। जब तक वो लौट के आई तो उसको भी धमकी दी गई। इसी दौरान उसके पति ने अपनी आत्महत्या कर ली और इसको जब पत्नी की एफआईआर करने गई तो अभी तक कोई एफआईआर नहीं लिखी गई। इसको लेकर हम लोग आज यहाँ पे एसपी ऑफिस में आए कि उसके दरोगा के प्रति कार्रवाई होना चाहिए, जिसने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही उन दमंगों को जिनके द्वारा ये मारपीट की गई है, जबकि उन दो लोगों ने जिन्होंने मारपीट की उनके खिलाफ एक उसका वो भी मिला है, नोट मिला है, साइड नोट मिला। हाँ, साइड नोट मिला है। इसके बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अच्छा गंधर्व बाबू जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप लोग कह रहे हैं कि लोधी समाज पे हमले हो रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, अलग अलग घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि हो रहा है? नहीं हो रहा है, हम महसूस कर रहे हैं। हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है और ये प्रैक्टिकल का साक्षात मतलब हम लोग उसके गवाह हैं। और क्योंकि इन्हीं चीज़ों को अवगत कराने के लिए हम एसपी ऑफिस आए हैं, क्योंकि एसपी साहब से मुलाकात हो नहीं सकी, लेकिन हम लोग इनको पुनः अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, प्रशासन क्या शासन व सत्ता के अनुरूप काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा क्या? बिल्कुल प्रशासन प्रशासन के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। निश्चित है, अगर ये प्रशासन से काम कर रहा हो तो ये अत्याचार और नहीं कोई घटना के बारे में आप बता रहे थे? एक हमारे पाली थाने में एक अभी 15-20 दिन पहले एक प्रकरण हुआ था लोधी समाज के ऊपर। सहरिया का लड़का और लोधी समाज की लड़की को भगा के ले गया और उल्टा मुकदमा थाना अध्यक्ष ने उल्टा मुकदमा लोधी समाज के ऊपर लिखा और कम से कम 11 लोगों पर मुकदमा लिखा और लगातार ये प्रकरण चालू है, अभी भी चालू है। वहां से लोधी समाज के लोगों को पकड़कर थाने एक बात और सामने आई कि आप लोगों ने सहरिया की कोई लड़की को उठाया है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसमें पूरा प्रकरण लिखित में है कि लोधी समाज की लड़की थी और सहरिया समाज का लड़का था। घर भी तोड़ फोड़ किया? हाँ, घर कोई वो नहीं है। किसी ने सहरिया ने किसी नेता ने उन लोगों को बता दिया कि ऐसा कर दो कि घर में आग लगा दो, जिसमें पूरी लोधी समाज फंस जाएगी, बदनाम हो जाएगी। बस केवल षड्यंत्र के तहत लोधी समाज के लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं हम एसपी साहब से महोदय से ये निवेदन करना चाहते हैं कि लोधी समाज के लोगों पर जो डोंगरिया में अत्याचार हो रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा, वहाँ के लोगों को उठाकर थाने में बैठा लिया जाता है और पैसे की मांग करके लोगों से पैसे लेके। कौन मांग रहा? अभी आप वहाँ के थाना इंचार्ज। कौन है थाना इंचार्ज? थाना इंचार्ज है, कोई तिलकधारी है। अच्छा, तिलकधारी जी, वहाँ से। और हम लोगों ने दो तीन प्रकरण में बात की तो लोगों को छोड़ देते हैं, सुबह पकड़ ले आते हैं, शाम को पैसे दे दो छोड़ देते हैं। अभी भी चालू है ये मैटर। तो हम ये चाहते हैं एसपी साहब महोदय से कि उन लोगों पर इतना अत्याचार नहीं होना चाहिए जितना हो रहा है। युवा नेता अभिमन्यु जी हैं। अभिमन्यु जी क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जो वहाँ का 9 अक्टूबर का प्रकरण है उसमें सोनू सहरिया लोधी समाज की लड़की भगा के ले जाता है, मुकदमा भी लिखा जाता है, लेकिन पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं करके पीड़ित परिवार को तथा उनके समर्थकों पर झूठे मुकदमे लगाकर, झूठे मुकदमे फंसाकर उनको गिरफ्तार करती है, पुलिस जेल भेजती है। आज के दिन पे ये गांव की स्थिति है कि वहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। इस पर प्रशासन मूर्ख बन के देख रहा है। आपकी सरकार है, आपके बड़े बड़े नेता हैं, सुनवाई नहीं हो रही हो तो फिर क्या कहा जाए? सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? उनसे भी बात की जा रही। उसी प्रकरण में आए थे माननीय एसपी साहब से मिलने, और हम चाहते हैं कि ये जो इन पे षड्यंत्र के साथ झूठा मुकदमा लगाया गया, ये इनको बचाया जाए। आशा है सुनीजे।
अब भरोसा है कि सुनी जाए? लड़ाई लड़ेंगे लड़ाई यहाँ से बाबूजी नहीं तो सुनी लखनऊ। जाए कि नहीं सुनी जाए? बिल्कुल हम लोग आश्वस्त हैं कि बिल्कुल सुनी जाएगी और हम लोग प्रयास करेंगे, नहीं तो हम लोगों को आगे की कार्रवाई अगर करना पड़ेगी। नहीं सुनी जा रही तो पूरी ललितपुर जिले में जितनी समाज है लोधी समाज एकत्रित होकर घंटा घर पर आंदोलन अच्छा, एक करेगी। चीज देख में आ रही, कल्याण सिंह जी बाबूजी स्वर्गवास हो गया, सब कोई उन्हें पसंद करता है, उमा भारती जी लोधी समाज के बड़े चेहरा हैं, लेकिन देखते जब समाज पे कोई आफत आती तो ये लोग बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी, खासतौर से उमा भारती तो पता ही नहीं चलता उनका। ये बात आपका कहना अपने जगह सही है, लेकिन चूंकि उमा भारती राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनको कहाँ हर है कि जगह हम- कहाँ हाँ, पहुंच हर जाएंगे? जगह नहीं पहुंच सकती हैं। तो फिर आप भी ही हम लोग लोग- हम लोग आप ही हम लोग लोग आवाज नहीं हम लोग आश्वस्त है कि निश्चित ही हम लोग जब पहुंचेंगे सहयोग करेंगे। तो ये लोधी समाज के कुछ लोग थे, हाँ बताइए क्या कर रहे थे? ग्राम ककरुआ में प्रेम नारायण लोधी सनोप राम सेवक लोधी की ज़मीन पर अवैध कब्जा करके और मकान निर्माण कार्य जारी है, और वो लोकपाल यादव द्वारा उनकी ज़मीन को ज़बरदस्त छीनकर और उस पर उसको जैन को बेचकर और उस पर निर्माण कार्य जारी है। शिकायत और कर रहे हैं? शिकायत कई बार पुलिस के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से अवगत कराया राजस्व गया विभाग है। सुन नहीं रहा। राजस्व विभाग भी नहीं सुन रहा है। कोतवाली से लेकर एसपी ऑफिस और डीएम ऑफिस सबको पता है क्या मामला है। देखिए, राजस्व के मुद्दे हैं, पुलिस ज़्यादा कुछ राजस्व के मुद्दे पे कर नहीं सकती है, प्रशासन का काम है, लेकिन लोधी समाज की जो दर्द है, जो व्यथा है, वो आप लोगों ने सुनी, कहाँ क्या अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार से हमले लोधी समाज पे बढ़ रहे हैं, और प्रशासन जो है वो सुनी रहा। सत्ता में है, सत्ता का हिस्सा माने जाते हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट माना जाता है लोधी समाज। देखते हैं इनकी सरकार है, इनकी सुनवाई होती है कि नहीं होती है। नमस्कार।